हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा मॉर्निंग का समय है तो खाना बना लिया है मैंने। आज बनाया मैंने राजमा चावल रोटी, और ये देखिए चावल भी बना लिए। तो कभी कभी सुबह को ऐसा लगता है कि चावल भी बना लो, दाल चावल है या राजमा चावल है, कुछ भी, क्योंकि हमेशा सब्जी पराठा ही सुबह सुबह बनाओ तो बड़ा अजीब ले तो जाती हूँ खाने में, सभी लोग ले जाते हैं। और नंदिनी के पापा के लिए बनाई है मैंने दाल अलग से, क्योंकि इन्हें राजमा पसंद नहीं है। रात बन गई मंचूरियन, वो भी इन्हें पसंद नहीं है, तो खा ली थी थोड़ी सी, है ना, है। इसलिए फिर मैंने इनके लिए बनाई है दाल। इन्हें उड़द मूंग धोबा की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैंने बना दिया। नंदिनी नींबू है बेटा? तो हरी मिर्च नींबू काट लो, तो मैं काट दे रही हूँ। हाँ, हरी मिर्च और नींबू, क्योंकि ना उसके साथ मूली का स्वाद पसंद है। तो आजकल तो मूली आ नहीं रही है, तो मिर्च नींबू की डाल कर दे देंगे। क्या? मिर्च नींबू की, करी नींबू नहीं है घर में, सारे नींबू रखे थे, सूख रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन शाम को लौटते वक्त इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, घर पर आना मुश्किल हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश थी, पूरे दिन बारिश नहीं हुई, और हल्की फुल्की बारिश होकर रुक गई। और उसके बाद रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है, 8 बजे करीब, बहुत तेज़। पहले तो मैं बहुत देर से ही निकली, लेकिन आना तो था ही घर पे। और रास्ते में इतना पानी, बहुत ज़्यादा पानी पानी। और फिर नन्ही के पापा लेने आ गए थे, तो सारे भीग चुके हैं हम दोनों लोग पूरी तरह से। और यहाँ पर ले रहे हैं समोसे, जो 2 रुपये वाले समोसे मिलते हैं। 2 का तो नहीं, अब 2.5 रुपये का हो गया है। और यहाँ देखिए मैं घर पे आ गई हूँ। फिर कोई आया था? इतना पानी भरा है सड़कों पर, बस निकलना मुश्किल है। मैं तो नहा लिया, स्कूटी निकालनी मुश्किल हो गई, ऐसी जगह जगह पानी भरा। मोबाइल वीडियो बना, बारिश हुई तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सड़कों पे पानी भरा होता है ना, उसमें निकलना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लगती है। उसके बाद मैंने घर आके सबसे पहले पाइप लगा हुआ था, नंदिनी ने नहाई थी, नंदिनी भी, सब लोग नहाए थे खूब बारिश में घर पे। तो फिर मैंने उसी पाइप से पहले अपने पर पानी चलाया। उसके बाद मैंने सारे कपड़े धोए, क्योंकि मेरे भी, नंदिनी के पापा के, सबके गीले हो गए थे, और अक्षत के भी सारे गीले कपड़े थे। और सुबह भी मैं थोड़े कपड़े भिगो के गई थी। तो यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी, मैंने रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन कूलर चल रहा था, उसकी वजह से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। मोटर भी चल रही थी, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, तो फिर मुझे रियल आवाज़ बंद करके वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही, कई दिन से बहुत ज़्यादा राहत मिली है सबको बारिश से। और यहाँ फिर मैंने कपड़े धोए थे, तो मुझे कम से कम 15-20 मिनट तो लग गए, आधा घंटा लग गया था लगभग कपड़े वपड़े धोने में। नहा कर आई, फिर नंदिनी ने चाय बनाई। रास्ते से पकौड़ी और समोसे जो मिल गया था गरम गरम, वो लेकर आए थे कि चलो घर जाकर चाय बनाएंगे और पकौड़ी जो भी है चाय के साथ खाएंगे। तो नंदिनी कह रही थी जल्दी जल्दी सब लोग काम निपटाओ, नहीं तो फिर समोसे भी ठंडे हो जाएंगे। इतनी देर में नंदिनी ने चाय बना ली थी। और यहाँ पर मैं सुबह की बात बता रही थी, हुआ क्या था, सुबह जाते वक्त नंदिनी के पापा ने ब्रेक लगाया था इतनी तेज़ से कि मैं गिरते गिरते बची। तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा था कि अब शाम को मुझे लेने मत आना, मैं अपने आप आ जाऊँगी। नंदिनी को भी फ़ोन करके कह दिया था, पापा से कह देना मैं आज दूसरे रास्ते से आऊँगी, मुझे लेने ना। लेकिन जब रात को निकलने का समय हुआ, इतनी बारिश, पानी भरा देख के तो मेरी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने मुझे 3 कॉल किए, लेकिन मैंने एक भी नहीं उठाई, लेकिन फिर मुझे कॉल बैक करनी ही पड़ी। तो इनका फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से मैं स्कूटी में अंदर रखा था। लेकिन जब मैं पहुंची हूँ तो वहीं पर खड़े मिले थे, जहाँ पर ये खड़े हुए मिलते हैं मुझे। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुबह पे इतना गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर भी ये वहीं खड़े मिले थे। और जबकि मैंने नंदिनी से कह दिया था कि मैं दूसरे रास्ते से आऊँगी। और यहाँ नंदिनी ने मंगाई अपने पापा से मैगी, तो वो लेकर नहीं चले गए थे मैगी। मैं भी आ गई हूँ नहाकर। तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा था कूलर की हवा में, और नहाकर काफ़ी देर पानी में भीगे, बहुत देर पानी में भीगे हम लोग, तो बहुत ठंडक सी लग रही थी। तो नहाकर आ गई हूँ। और पूरा सर भी घर गीला हो गया, तो सर भी धोना पड़ा था। और नंदी ने हमारी चाय बना ली है, तो आप सब लोग बैठकर चाय पियेंगे। और पकौड़े लेकर आए, मिर्च की पकौड़े लेकर आए। तो इन मिर्च में पता है, मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो खा लेते हैं। मिर्च होती है तो फिर मिर्च निकाल कर फेंकनी पड़ती है, खाली बेसन ही बेसन सब लोग खाते हैं। तो चाय बन गई है, सब ने चाय पी। उसके बाद खाना नहीं बनाया था, थोड़ी सी रोटियां सेकी थी, सुबह का राजमा रखा था और दाल भी रखी थी। तो नंदिनी पापा ने दाल से खाया, बच्चों ने राजमा से खा लिया। एक एक रोटी खाई थी मुश्किल से, क्योंकि सबका मैगी खाने का मन था। लेकिन उसके बाद मैगी बनाई तो किसी ने भी ढंग से नहीं खाई, क्योंकि सबके पेट भर चुके थे।
यहाँ पर नंदिनी पापा को बता रही थी कि मैंने जो फ़ोन पे कहा था, तो मैं गुस्सा आ रही थी कि मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, फिर मजाक बना रही थी। रख दी थी आज तो नहीं है तो क्या कहते हैं, मैं तो कैसे भी खुद आ जाऊंगी और मेरा फ़ोन डाउन हो रहा है, मैं स्विच ऑफ होने वाला, फ़ोन भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं कह दूँगी वापस, बात खत्म। दोबारा फिर पापा को फ़ोन करके नहीं आऊँगी मेरे को लेते दोबारा। तो मैंने जिस बात के बारे में कॉल नहीं करा, तो बात तो यही आई थी ना। मैं चाहे कितने बजे तक घर पहुंचूं, मेरे लिए परेशान देख रहे हो कैसे मजाक बना रही है हमारी। फोन डाउन हो जाएगा, आप मेरे लिए परेशान मत होना। शांत हो जाओ। क्यों आए साथ में? खाना बता खा ले फिर। बारिश में खूब ठंडक हो गई, भीगते 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 आज में 1 घंटा से ज़्यादा भीगी। तुम भी कहाँ देखो, चुड़ैल देखो, तुम चुड़ैल देख ली, देखो मेरे घर में बैठी है ना भैया, वैष्णो नाम है, वैष्णो भैया। आज लोग वैष्णवी नाम रखते हैं तो वैष्णो बुलाने लगते हैं, लेकिन इनका नाम वैष्णवी नहीं, इसका नाम वैष्णो ही है केवल। बका तो नंदिनी कहते हैं। देख लो देख लो देख लो, ये हरकतें हैं इसकी। और उसके बाद नन्नी के पापा ने थोड़े से दाल चावल खाए थे, फिर मैंने रोटियां सेकी। तो हमने एक एक रोटी मुश्किल से खाई है, क्योंकि नन्नी ने मैगी बनाई थी और आटा भी सुबह का लगा रखा था, इसलिए मुझे सेकना था। और आज मैं अगर आज नहीं खाते तो फिर कल ख़राब हो जाता है, सुबह का बना हुआ था, इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा एक रोटी खा लो, उसके बाद मैगी खाना, क्योंकि सब लोग मैगी पहले खाते हैं तो फिर कोई खाना नहीं खाता। और बस 4-5 ही रोटियां सेकनी थी, फटाफट सेक ली थी। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए थे, तो मैगी तो नंदिनी ने ही बनाई थी, मैंने तो नहीं बनाई थी, उसने बनाई, सबको दे दी थी। फिर बर्तन रह गए थे, वो मैंने अगली सुबह धोए थे, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बस लग रहा था कूलर के आगे बैठे हुआ बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। रोटियाँ सेक ली थी, सारे बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिए थे। उसके बाद जो खाया था वो बर्तन थे, वो भी मैंने धो के सारे रख दिए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है बैठ जाती हूँ, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता आने के बाद, लेकिन कभी ऐसा होता है काम में लगे रहो तो लगता है सारा काम निपटा कर तभी आराम से बैठेंगे, तो बस काम तो सारे हो जाते हैं। हाँ, थकान तो बहुत हो जाती है, सुबह बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है कि हाँ लगता है थोड़ा सा और सो लो, वही आलस करती हूँ तो सुबह फिर लेट हो जाता है, भागम भाग रहती है, फिर जल्दी जल्दी करना पड़ता है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आजकल तो नंदिनी हेल्प कर देती है, लंच वगैरह तो नंदिनी लगा देती है। नंदिनी जाने लगी तब मुझे बहुत दिक्कत हुई, तो नंदिनी यहाँ पर आ गई है मैगी बनाने के लिए, और टमाटर प्याज काट लिया है। तो कहाँ जा रही हो? सुबह क्या बनेगा आप? पापा से पूछ के बताओ, फिर हम छील काट के रखते हैं। कैमरा इतनी जल्दी गंदा रहता है, बहुत जल्दी। सुबह जो करना है उसका वो ठीक काटना पीटना पड़ेगा, ये फली लाई हूँ, फली काटने में बहुत देर लगती है। और बनाने नंदिनी के लिए मैगी, सुबह के राजमा रखा था, दाल रखी थी, तो थोड़े सा आटा मड़ा हुआ रखा था, वही सेक लिया, और नहीं सेका है, थोड़े से चावल रखे थे, सबने पकौड़े खा लिए। अब मैगी बन रही है। सारे कपड़े धुल के रखे नल पे। तो फिर बर्तन धो दिए हैं, पानी बोतल तो अक्षत ने भर दी, और अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं ऊपर जाके वॉइस ओवर करूँ या वीडियो एडिट। सुबह देखती हूँ, ना ही मैंने सुबह की तैयारी की है, तो सुबह देखती हूँ, बनाऊँ तो जो बनना होगा देखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग, तब तक के लिए जय श्री श्याम एंड गुड नाइट।